morning, friends and my dear students. Welcome back to my new YouTube channel उज्ज्वल मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंशिएशन का सेकंड पार्ट लाए हैं। इसके पहले वाला वीडियो में डिफरेंशिएशन के इंट्रोडक्शन पे डिस्कस किए थे। आज डिफरेंशिएशन के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज और उसके प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज प्रूव किए थे। dy dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। अगर dy dx ऑफ केवल x के हैं टू द पावर n इक्वल टू 1 इंटू x टू द पावर 1 माइनस 1 x टू द पावर 0 x टू द पावर 0 मीन्स 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। dy dx ऑफ root x equal to 1 by 2 root x। dy dx of 1 by x is equal to minus 1 by x square। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। C for कांस्टेंट, अचर, कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा। अब हम देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का dy dx क्या होगा। फर्स्ट dy dx ऑफ sin x का dy dx क्या होता है cos x। dy dx ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस sin x। dy dx ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। dy dx ऑफ cot x इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। dy dx ऑफ sec x इक्वल टू sec x इंटू tan x। dy dx ऑफ cosec x इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये साइन का dy dx क्या हो गया cos x, cos का माइनस साइन, और tan x का sec स्क्वायर x, उस तरह से cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। sec x इंटू tan x, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। इसके बाद वो देखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का डिफरेंशिएशन। dy dx ऑफ sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1 by अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। dy dx ऑफ cos इनवर्स x माइनस सेम फार्मूला इन नेगेटिव साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। dy dx ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy dx ऑफ cot इनवर्स x इक्वल टू माइनस 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy dx ऑफ sec इनवर्स x इज इक्वल टू 1 by x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। dy dx ऑफ cosec इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1 by x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। लॉगरिथम फंक्शन का dy dx 1 by x होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का dy dx e टू द पावर x होता है। dy dx ऑफ a टू द पावर x, कोई भी कांस्टेंट और उसकी पावर में कोई वेरिएबल हो तो उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में dy dx उसका
ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, इस फॉर्म में ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर y इक्वल टू दो फंक्शन एडिशन के रूप में हो, y इक्वल टू यू प्लस बी, तो इसका डी वाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? डी वाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू दोनों फंक्शन का, ये u और v दो अलग अलग फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, u का डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई डी एक्स ऑफ v। अगर माइनस हो तो यहाँ पे माइनस, y इक्वल टू अगर u इंटू वी हो, दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में हो, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? u इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ u। इस प्रकार से अगर y इक्वल टू दो डिफरेंशिएशन दो फंक्शन डिवाइड के रूप में हो u बाई v, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स भी सेकेंड फंक्शन को लिखना है, और डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ v बाई डी स्क्वायर। तो ये दो फंक्शनों इन सभी फंक्शन के लिए डी वाई डी एक्स इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। y इक्वल टू अगर दो फंक्शन ऐड और सब्ट्रैक्ट के रूप में हो u प्लस माइनस v, तो डी वाई डी एक्स उससे जस्ट निकाल लेंगे। अगर मल्टीप्लाई के रूप में u इंटू वी के रूप में हो तो इस फार्मूले पे, डिवाइड में हो तो इस फार्मूले पे। हम लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं छोटा सा। सपोज y इक्वल टू 2x प्लस 1 टू द पावर 3, इसका डिवाइड कैसे निकालेंगे? कोई भी फंक्शन का डिवाइड निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो डी वाई डी एक्स एक्स के सापेक्ष, t के रेस्पेक्ट करेंगे तो डी वाई डी टी, y इधर भी डी वाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1 टू द पावर 3। अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा? 2x प्लस 1 टू द पावर 3 को एक्सपैंड करना होगा बाइनोमियल थ्योरम पे, डी वाई डी एक्स ऑफ, तो a प्लस बी की पावर 3 का एक्सपैंड क्या होता है? a क्यूब, यानी 2x का क्यूब प्लस v क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर इंटू v मतलब 1 प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर, तो क्या होगा? डी वाई डी एक्स ऑफ, दो का होल क्यूब करेंगे तो 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 4, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 1 का स्क्वायर 1 यानी 6x। अब यहाँ पे सारा क्या है? प्लस के रूप में है, तो सारा का डिवाइड निकाल लेंगे। जैसे u प्लस v दोनों का डिवाइड अलग अलग करना होगा, यहाँ पे 4 फंक्शन सबका अलग अलग डिवाइड निकाल लेंगे। 8x क्यूब का अगर निकालना हो तो 8 कांस्टेंट के रूप में बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, फिर 1 का डी बाई डी एक्स 12 और एक्स स्क्वायर के साथ 12 कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 6 इसके साथ बाहर है, 6 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स,
इस तरह से क्या होगा 8। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स टू द पावर n इंटू एक्स की पावर n-1 n इंटू एक्स की पावर n-1 3-1 यानी 2 कांस्टेंट 1 कांस्टेंट का डिवाइड बाय एक्स क्या होता है 0 प्लस 12 एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x 6 और डिवाइड एक्स ऑफ x इक्वल टू 1 तो क्या हो गया 24x स्क्वायर प्लस 12x 24 यानी 24x प्लस 6। तो pause the video and note it down। तो डिवाइड एक्स क्या हो जाएगा dy/dx बराबर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 6 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 चेक कर लो। उसके बाद हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 6 2x प्लस 1 टू द पावर 1 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा, मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये आंसर हो गया। अब हम लोग इसी को थोड़ा डिराइव करते हैं, फिर से देखते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 1 टू द पावर। अगर मान लो पावर यहाँ पे 100 हो तब क्या करेंगे। अगर बायनोमियल थ्योरम भी अप्लाई करें तो प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व हो पाएगा। 2x टू द पावर 100। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं एक रूल अप्लाई करते हैं कंपोजिट फंक्शन को डिवाइड निकालने के लिए एक रूल अप्लाई करेंगे जिस रूल को कहते हैं चेन रूल। चेन रूल क्या है, पहले 2x प्लस 1 टू द पावर 3 को ही देख लेते हैं बाई चेन रूल। श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम क्या है, कोई भी कंपोजिट फंक्शन मतलब दो फंक्शन मिला हुआ, जैसे साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे दो फंक्शन है, पहला एक्स स्क्वायर फिर साइन एक्स स्क्वायर, तो ये कंपोजिट फंक्शन है। इनका डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी कंपोजिट फंक्शन है। पहले 2x प्लस 1 एक खुद फंक्शन है और 2x प्लस 1 टू द पावर 3 इस क्वांटिटी के पावर 3 मतलब कोई भी फंक्शन है x टू द पावर 3 कह सकते हैं। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, कैसे इसको देखेंगे। क्या करना है आपको, dy/dx ऑफ y dy/dx ऑफ 2x प्लस 1 टू द पावर 3 ये लिख लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो करना क्या है, चेन रूल क्या कहता है कि dy और d ऑफ 2x प्लस 1 टू द पावर 3, इसमें क्या करेंगे कि जिस फंक्शन पे कोई भी पावर हो या किसी एंगल में हो, धीरे धीरे सारे एग्जांपल्स के सहायता से हम आपको चेन रूल बता देंगे। 2x प्लस 1 टू द पावर 3, तो जिस पे पावर है उस पावर जो उसको नीचे ले आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 1 और इस 2x प्लस 1 को फिर यहाँ ले आएंगे 2x प्लस 1 बाई लिख देंगे dx। और हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में है तो कट भी जाएगा, मतलब बचेगा ये d ऑफ 2x प्लस 1 बाई 3 बाई dx। तो क्या करना है, एक ये पावर इसका 3 है, इसको जिस पे पावर है उसको नीचे में लिखना है और फिर उसको ऊपर में ले जाना है और उसका dy/dx निकाल देना है, अगर वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ये पूरा को मान लेते हैं x, पूरा को x मान लेते हैं, x टू द पावर n तो 3 यानी x क्यूब यानी 3x स्क्वायर 3 x स्क्वायर, तो x स्क्वायर ऐसे नहीं लिखेंगे, x स्क्वायर का मतलब
इसका होल स्क्वायर, 2x प्लस 1 टू द पावर होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड एक्स ऑफ निकालेंगे, दो फंक्शन किसके रूप में, सम के रूप में, ऐड के रूप में है, तो दोनों का डिवाइड एक्स निकल जाएगा। तो 2x का डिवाइड एक्स 2 बाहर और x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस कांस्टेंट का डिवाइड एक्स क्या होगा 0। मतलब क्या, 3 2 एकम 2 प्लस 0 मतलब 2, 3 इंटू 2 मतलब 6, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। तो चेन रूल की सहायता से इजीली डिवाइड एक्स निकाला जा सकता है। y इक्वल टू 2x प्लस 1 टू द पावर 3 इज इक्वल टू, डिवाइड एक्स को निकालेंगे तो 6 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और चेन रूल की सहायता से इस तरह से इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग अगर बात करेंगे कि मान लो कि 2x प्लस 1 टू द पावर क्या है 100 है, तो क्या होगा, डिवाइड एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, अगर डायरेक्ट करें यहाँ से तो क्या होगा, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, d ऑफ 2x प्लस 1 टू द पावर 100, जिस पे पावर है उसको नीचे ले आना है, 2x प्लस 1, फिर ये ऊपर जाएगा 2x प्लस 1 y dx। अब इसका डिफरेंशिएट करना क्या है, बहुत इजी है। क्या करेंगे, x टू द पावर 100 मतलब 100 और x की पावर 99, यानी 2x प्लस 1 टू द पावर 99। 2x प्लस 1 क्या करेंगे, इसका फिर से केवल 2 इंटू 1 प्लस 0 हो जाएगा, मतलब 100 इंटू 2 मतलब 200, और 2x प्लस 1 टू द पावर 99, ये आंसर हो गया हमारा। तो इस तरह से चेन रूल अप्लाई होता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अगर y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर हो, इसमें चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ डिवाइड एक्स लगा देना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दो तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो ये क्या होगा, डिवाइड एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो कैसे यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए, डी साइन एक्स स्क्वायर, हम लोग क्या पढ़ना है इसको, साइन एक्स स्क्वायर, साइन, और ये साइन के एंगल में क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स, डी साइन एक्स वाई डी एक्स, एक्स क्या है एक्स स्क्वायर है, मतलब साइन का जो एंगल है तभी तो पढ़ पाएंगे ना, डी साइन वाई वाई डी वाई स्क्वायर बाई, अगर इसको वाई कहें तो डी साइन एक्स स्क्वायर, तो इससे साइन के एंगल में क्या एक्स स्क्वायर, तो अब ये नीचे आ गया, फिर ये ऊपर जाएगा डी एक्स स्क्वायर, अब कह सकते हैं यहाँ पे डी एक्स। तो साइन एक्स का डिवाइड एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, साइन एक्स का डिवाइड एक्स क्या होता है कॉस एक्स, एक्स की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिवाइड एक्स क्या होता है 2x, इसमें इसका आंसर क्या हो गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसको भी x के सापेक्ष डिवाइड एक्स निकालेंगे, तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, डिवाइड एक्स ऑफ साइन कॉस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले ये काम कर लेंगे, तो क्या होगा डी साइन कॉस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या करना होगा, साइन के एंगल में क्या है कॉस एक्स स्क्वायर, सबसे पहले साइन का एंगल में क्या है कॉस स्क्वायर, नीचे आएगा डी कॉस एक्स स्क्वायर, फिर क्या करेंगे कॉस एक्स स्क्वायर को ऊपर, यानी ये पूरा ऊपर जाएगा डी कॉस एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे क्या है कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस के एंगल में क्या है एक्स नहीं है, एक्स का होल स्क्वायर है, तो अभी एक बार और डी एक्स स्क्वायर नीचे आएगा, और फिर लास्ट में डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। तो इस तरह से करेंगे, साइन का एंगल में क्या है ये लिखेंगे, फिर उस एंगल को नीचे लाएंगे, कॉस, कॉस के एंगल में क्या है उसको नीचे लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर का डिवाइड निकाला जा सकता है। अब इसका डिफरेंशिएट यहाँ पे 3 फार्मूले के आधार पे करेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स, एक्स का मतलब ये साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिवाइड एक्स क्या होता है 2x, मतलब इसको
अगर लिखें सही से तो क्या होगा, 2 इंटू दिस साइन एक्स स्क्वायर, ये लिख देंगे कॉस एक्स स्क्वायर इन नेगेटिव साइन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एनसीईआरटी का 5.2 को सॉल्व करेंगे, हिंट्स देंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू।